पहले तो प्रश्नकाल कुछ मुद्दों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन हंगामा तब हुआ जब अनुदान मांगों की चर्चा हुई। और अनुदान मांगों की चर्चा में जब मंत्री अपना पक्ष रखते हैं तो अधिकारियों को सुनना पड़ता है, अधिकारियों की मौजूदगी होती है जिस विभाग के मंत्री ये अनुदान मांग रखते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी बात पर आपत्ति हुई, विपक्ष ने वॉकआउट करके विरोध जताया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शिक्षा नीति पर है, उस पर गर्मा गर्म बहस सदन में देखने को मिली। तो चर्चा शुरू करते हैं और इसी से जानने की कोशिश करते हैं कि हंगामा हर बार देखने को मिलता है, वॉकआउट हो जाता है, चर्चा हो नहीं पाती, इन्हीं मुद्दों पर सुर्खियां बटोर कर विपक्ष निकल जाता है। वंदना जी, क्या विपक्ष केवल हंगामा करने के मकसद से ही इस तरीके के मुद्दों पर वॉकआउट कर जाता है क्या? देखिए मोहन जी, आप यदि इस समय के विधानसभा सत्र की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, जो विपक्ष की जो सवालों का एक भी जवाब वो नहीं दे पा रही है, ये आपके भी जानकारी में होगा। हम कुछ सवाल कुछ और पूछते हैं, जवाब कुछ और आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी यदि काम करती, जनहित के लिए काम करती, तो मेरे को लगता है कि इसका जवाब आता। लेकिन ये जनहित के मुद्दे पर कभी काम नहीं करती, आंकड़े आंकड़े खेलती रहती है और इनका जवाब इनके पास नहीं रहता है। और वर्तमान यदि आज की बात करूं तो अधिकारी वहां पे चर्चा के दौरान यदि अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं है, मतलब इसका मतलब हम साफ समझ सकते हैं कि सरकार को उन लोग कितना हल्के में ले रहे हैं। मतलब उन लोग को समझ आ रहा है कि जो अधिकारी, मेरे को लगता है आजकल अधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार शिक्षा नीति की बात करूं, न ही कोई नियत है और न ही कोई नीति, जिसके कारण स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और शराब की दुकानें खोले जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही तो हो रहा है। आप देखेंगे कि युक्ति युक्तकरण के मामले में 10,463 स्कूल को बंद किया गया। अगर ओवरऑल हम देखें, पूरे भारत की बात करें तो लगभग 1 लाख स्कूल बंद हुआ है, 1 लाख स्कूल। जबकि वर्तमान की स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ती है तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्कूलों को बंद करके शराब की जो दुकानें हैं, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ती है और स्कूलों को बंद किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति है। और आज तो कल के एक और स्कूलों की बात करूं तो स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है, उसका भी मैं चर्चा करना चाहूंगी कि अब तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जो प्री प्राइमरी का जो क्लासेस है, अब वो नया एडमिशन नहीं होगा। ये तो विधानसभा में कल उन लोग घोषणा कर दिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब से आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। वो षड्यंत्र धीरे धीरे कामयाबी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसको फंड नहीं मिल रहा है, वहां के जो टीचर है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि उन लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कंडीशन है हमारे सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार में स्कूलों की। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके के मुद्दों को उठा के चर्चा पे क्यों नहीं आती? चर्चा के टेबल पर हम देखते हैं हंगामा हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है, नारेबाजी हो जाती है। मोहन जी, मैं आपको वही बता रही हूँ, हम चर्चा करना चाहते हैं। जब आपको सही जवाब मिले तब वो चर्चा आगे बढ़े ना। यहाँ पर सरकार चर्चा, हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं दे पा रही है, बस गोल गोल जलेबी की तरफ घुमाती है। तो ये तो बात नहीं हुई ना। आप यदि जिम्मेदारी बैठे, आपको सरकार जनता ने यदि आपको जिम्मेदारी दी है तो आपको जिम्मेदारी से आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन वहां पर मंत्रियों के पास कोई जवाब ही नहीं है।